ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू डू आवर एक्सरसाइज। चलिए आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी इज़ देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वन। This is exercise on page number 126, 126. Okay, exercise number B. So let's start it. First is MS Paint is a computer language, drawing program, spreadsheet or word processor. So the correct option is drawing program. Tick in the box of option B. Next is the topmost bar of the paint window is, topmost bar कौन सा है paint window का, which is title bar। सबसे ऊपर जो होता है बार उसे कहते हैं हम title bar, option B। Next page, number 3, dash tool is used to do freehand dash tool is used to do freehand drawing। freehand drawing के लिए कौन सा टूल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं? that is option number C, पेंसिल। पेंसिल के साथ हम freehand जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं। next is colors group is in dash tab of paint application window। कलर ग्रुप कौन सी जो है वो पेंट एप्लीकेशन विंडो में पाया जाता है? कौन सा टैब है? उस टैब को क्या कहते हैं? दिस इज़ होम टैब, ऑप्शन बी। जब आप होम टैब पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो पेंट एप्लीकेशन विंडो में वो टैब ओपन होती है कलर ग्रुप्स की। Number 5 means dash means turn at an angle। क्या मतलब है? किसी भी एंगल पे उसको टर्न करना हो तो उसे क्या कहते हैं? दिस इज स्क्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज होम की फॉर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के लिए कौन सी होम की हम इस्तेमाल करते हैं? दैट इज एफ, ऑप्शन डी। इंडेक्स फिंगर के साथ हम F को प्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 7, होम की फॉर राइट रिंग फिंगर इज। राइट की, राइट हैंड की रिंग फिंगर के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, L। नेक्स्ट इज 8, इन एक्सटेंशन रो। एक्सटेंशन रो में लेफ्ट हैंड फिंगर फॉर A एंड Q इज, इसे हम क्या कहेंगे? लिटिल फिंगर, ऑप्शन नंबर बी। इन MS वर्ड मेन्यू बार इज कॉल्ड, MS वर्ड का जो मेन्यू बार है उसे हम क्या कहते हैं? टैब बार, विच इज ऑप्शन नंबर सी, टैब बार। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इज। जब हमने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+A। नेक्स्ट इज font group is a part of dash tab in MS Word। MS Word की कौन सी टैब का पार्ट है ये font जो पार्ट ग्रुप होता है हमारा, वो जब कहाँ से निकलता है? होम टैब से। होम टैब से इसकी नेक्स्ट ऑप्शंस आती हैं और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर 12, विंडोज़ मीडिया प्लेयर 12 इज़ अवेलेबल इन। कौन सी विंडो में पाया जाता है ये? विंडो 7। हमने विंडो 7 के बारे में पढ़ा था, तो विंडो 7 के अंदर जो है वो विंडो मीडिया प्लेयर 12 पाया जाता है। 13 इज प्रोग्राम इज़ यूज टू प्ले ऑडियो वीडियो फाइल्स। कौन सा प्रोग्राम जो है ऑडियो वीडियो फाइल्स को डिटेक्ट करता है? विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, मीडिया प्लेयर।
Next is (14). In Word, which group offered the copy, cut and paste command button? कौन सा ग्रुप है जो इन सब कमांड्स को ऑफर करता है, कॉपी करट एंड कमांड को? दैट इज क्लिपबोर्ड. ऑप्शन नंबर सी. विच कलर अंडरलाइन रिप्रेजेंट्स ग्रामर एरर? ग्रामर एरर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है, उसके नीचे कौन से कलर की अंडरलाइन आती है? दैट इज़ ग्रीन. ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks with correct words. Number 1 is click the speaker icon to dash sound. स्पीकर आइकॉन पर हम क्यों क्लिक करते हैं? किसी भी साउंड को म्यूट करने के लिए, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए, म्यूट साउंड. नंबर 2 इज़ होम की फॉर लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर इज़. कौन सी होम की है लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर के लिए? दैट इज़ F. Next is in paint program in the colors group of home tab, color 2 is for background. दो कलर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कलर 1 एंड कलर 2. तो कलर 2 जो है वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है और कलर 1 जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. नंबर 4 इज़ वी यूज़ डैश टूल टू रोटेट द होल पिक्चर. पूरी पिक्चर को रोटेट करने के लिए हम रोटेट का ही ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ रोटेट टूल. एंड द लास्ट इज होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश इन वर्ड. एग्जाम्पल ऑफ मेन्यू बार. मेन्यू बार. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज write T for true and F for false statement. So statement number 1 is shapes is a group of view tab in paint window. That is true. Invert means to turn at an angle. यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज करने के लिए हम invert को यूज़ करते हैं? No, this is false. Shortcut key for paste command is Ctrl plus V. Yes, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है. नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट एंड डायलॉग बॉक्स इज Ctrl plus Shift plus F. ट्रू. इन सब को एक साथ प्रेस करेंगे तो फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट एंड डायलॉग बॉक्स. इन विंडो मीडिया प्लेयर इज़ नॉट अ default audio video player. That is false. Next is option column A with column B. अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ जाएगा. Ctrl plus C is for copy. ये आ गया प्ले बटन. आपने राइट लिटिल फिंगर के साथ क्या प्रेस करना है? दिस साइन. होम की इज़ फॉर, और इसके बाद है पॉज का बटन हमारे पास. ये आ गया पॉज का बटन. लिटिल राइट रिंगर जो है लेफ़्ट रिंग फिंगर की के साथ हम क्या प्रेस करेंगे? एस. and home key is for print. Okay, done. Now it's time to do our question answers, short answers and answer the following. So open your notebooks and write with me question answers. Okay, so let's start our question answers now.
Unit number 3, commonly used software. Write short answers of the following. First we will do our short answer questions. That is, question 1 is what is MS Paint? MS Paint क्या होता है? MS पेंट और पेंट, खाली इसको पेंट भी कह सकते हैं और MS पेंट भी, इज़ आ कंप्यूटर ड्राइंग program. MS Paint is a computer drawing program. Next is write any 6 parts of paint window. Paint window के कोई भी 6 जो parts हैं वो हम लिखेंगे. Number 1 is, सबसे पहले ऊपर होता है टाइटल बार. Number 2 is quick access टूल बार, ये होता है लेफ़्ट साइड पे. नंबर 3 आ गया हमारे पास मेन टूल बार, नंबर 4 इज़ स्टेटस बार, नंबर 5 आ गया हमारे पास टूल बॉक्स, 6 आ गया ड्राइंग एरिया. इसके बाद एक और है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कंट्रोल बटन, मिनिमाइज बटन, एंड क्लोज बटन. ये होता है राइट अप, क्लोज बटन. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट कंट्रोल बटन्स? कंट्रोल्स बटन के बारे में आप क्या जानते हैं? देयर आर, अभी हमने जो लिखे, देयर आर 3 buttons at the extreme right side of the title bar. टाइटल बार की they are called control buttons. Like number 1 is minimize, button. Number 2 maximize button, and number 3 is close button. इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेटस बार इन पेंट एप्लीकेशन विंडो?
स्टेटस बार का क्या मतलब है पेंट विंडो में, विच इज़ आंसर इज बिलो द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया के नीचे देयर इज़ अ बार, उसके नीचे एक बार होता है, वेयर जहाँ पर यूज़र कैन सी देख सकते हैं जनरल इंफॉर्मेशन about the current image, जो इमेज आपके सामने है, that means it called current image called status bar. ओके जो इमेज आपके सामने खुली है उसके बारे में सारी डिटेल्स जहाँ पर आप देख सकते हैं उसे कहते हैं हम स्टेटस बार. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेंसिल टूल. पेंसिल टूल का क्या पर्पस होता है. दिस टूल इज़ यूज्ड टू डू, क्या करने के लिए, फ्री हैंड ड्राइंग. आप बाउंड नहीं होते कि आपने कोई स्पेसिफिक शेप्स ही बनानी है, आप कुछ भी इसके साथ बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एलिप्स टूल. इसका क्या इस्तेमाल है. दिस टूल इज़ यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रॉ ellipse and circle. Done. Next is what is the function of brushes tool. brushes tool का क्या function होता है. this tool is used to draw lines in different styles and texture. We can draw free form and curving lines that have different effects. This tool is used to draw lines. ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टेक्सचर एंड स्टाइल्स को. वी कैन ड्रॉ फ्री फॉर्म एंड कर्विंग लाइंस, यानी कि जैसे भी हमारा दिल करता है हम वैसी लाइंस इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ meant बाय स्क्यू अ पिक्चर. पिक्चर को स्क्यू करने का क्या मतलब होता है. स्क्यू मीन्स टू टर्न एट एन एंगल. आपको याद है कि सॉरी मैंने आपको एंगल्स के बारे में भी बताया था कि इसमें कौन से एंगल्स यूज़ किए जाते हैं. सिर्फ दो ऐसे एंगल्स हैं जिस पर हम इसको स्क्यू कर सकते हैं. दैट इज़ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. वी कैन स्क्यू अ टेक्स्ट और picture or a part
of it. नेक्स्ट इज़ वर्ड डू यू नो अबाउट. इन्वर्ट अ टेक्स्ट और पिक्चर. किसी भी पिक्चर को इन्वर्ट करने का क्या मतलब है. इन्वर्ट मीन्स टर्न inside out or upside down. नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइपिंग ट्यूटर. टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है. टाइपिंग ट्यूटर फॉर window is a trainer that ऐसा ट्रेनर होता है जो helps a user to acquire professional touch टाइपिंग स्किल्स. आपकी टाइपिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है टाइपिंग ट्यूटर. गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ टाइपिंग ट्यूटर. टाइपिंग ट्यूटर की 4 एग्जांपल्स क्या हैं. नंबर 1 इज़ आ गया हमारे पास टाइपिंग मास्टर. नंबर 2 इज़ better typing. Number 3 is typing queen. Number 4 is quick typing. Number 5 is typing tutorials. नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द होम कीज़ फॉर लेफ़्ट हैंड फिंगर. लेफ़्ट हैंड फिंगर के लिए कौन कौन सी कीज़ हैं हमारे पास. दी, लेफ्ट हैंड होम कीज़ आर A, S, D and F. Next question is what are the home keys for right hand finger. right hand finger के लिए कौन सी कीज़ हैं. The right hand home keys are J, K, L and this sign. Okay, next is what is meant by extension row. extension row का क्या मतलब है. अब हम देखते हैं एक्सटेंशन रो किसे कहते हैं. द रो अबव द होम रो
ये आपने पढ़ा था टाइपिंग ट्यूटर में, होम रो और होम, ये इसको क्या कहते हैं, और ये एक्सटेंशन रो क्या होती हैं, द रो अबव द होम रो इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन रो। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड is a word processing software used, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? to prepare documents letters, business reports, and many other text and image based files। नेक्स्ट आ गया हमारे पास राइट 6 मेन पार्ट्स ऑफ वर्ड एप्लीकेशन विंडो। अब इसके कौन से 6 पार्ट्स हैं एप्लीकेशन विंडो के? दैट इज़ नंबर 1 टाइटल बार, नंबर 2 इज़ मेन्यू बार, नंबर 3 इज़ आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार, नंबर 4 इज़ फॉर्मेटिंग टूल बार, formatting toolbar, number 5 is scroll bars, 6 is status bar, and 7 is ruler। ये हैं इसके पार्ट्स। नेक्स्ट, हाउ कैन अ यूज़र सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? द शॉर्ट की हमारे पास कौन सी है? शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द एंटायर document is Control plus A। जब हम इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेम द ग्रुप्स ऑफ होम टैब इन वर्ड एप्लीकेशन विंडो। अब हम इनके नेम लिखते हैं। नंबर 1 इज़ क्लिपबोर्ड, नंबर 2 इज़ image, number 3 is क्या है? tools, number 4 is shapes, and number 5 is colors। ये हैं इसके टैब्स, ग्रुप्स। उसके बाद आ गया हमारे पास व्हाट इज़ मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर क्या होता है? एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
that plays मीडिया फाइल्स, जो कि मीडिया फाइल्स को प्ले कर सकता हो, इज़ कॉल्ड मीडिया प्लेयर। यानी इस पर ऑडियो वीडियो हम देख सकते हो, इसे कहते हैं मीडिया प्लेयर। VLC प्लेयर is an example of media player। VLC जो है एग्जाम्पल है मीडिया प्लेयर की। नेक्स्ट इज राइट एनी 4 प्लेबैक कंट्रोल्स फॉर ऑडियो वीडियो फाइल्स। अब हम प्लेबैक्स के जो है वो 5 लिखते हैं। नंबर 1 इज़ play or pause। Number 2 is stop। Number 3 is forward, या फिर इसको क्या कहते हैं, next। 4 is आगे हमारे पास rewind और previous। Number 5 is adjust and mute वॉल्यूम को एडजस्ट या म्यूट करने के लिए, हाई अप के लिए या म्यूट के लिए। एंड द लास्ट इज फॉर म्यूट। स्पीकर का जैसे आइकॉन होता है उस पर हम क्लिक करके उसको म्यूट कर देते हैं। डन। नाउ अब आगे हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स ख़त्म हो गए, अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। राइट द स्टेप्स टू ओपन पेंट इन विंडोज 7। विंडोज 7 को खोलने के लिए जो स्टेप्स हम यूज़ करते हैं हम उन्हें लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग पेंट इन विंडो 7। कैसे से ओपन करेंगे? फर्स्ट है हमारे पास क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट के बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद क्लिक एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक पेंट। तो इसके बाद हमारा जो विंडो है पेंट की वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्विक एक्सेस बार एंड टेक्स्ट बार। अब हम देखते हैं इसके बारे में। क्विक एक्सेस बार क्या है? ओके, एट द टॉप ऑफ द पेंट विंडो, टॉप ऑफ द पेंट window on the left side of the title bar। at the top of the paint window, विंडो के ऊपर, सबसे ऊपर, on the left side of the title bar, टाइटल बार के लेफ्ट साइड पर there is
there is a quick access toolbar. This toolbar have the most important बटन्स, जो हमें बार बार इस्तेमाल करने होते हैं बटन्स, उनकी हम शॉर्ट फॉर्म बनाकर इसको क्विक एक्सेस बार में ऐड कर देते हैं. इम्पोर्टेंट बटन्स that is save, undo and redo. This bar is used to set and use the frequently used कमांड्स, यानी कि बार बार जो इस्तेमाल होने वाली कमांड्स होती हैं, हम इससे वो शॉर्ट फॉर्म बनाकर इसकी एक्सेस बार में हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास उसका क्विक एक्सेस बार. नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स. which is this tool is used to add text to a drawing. कोई भी जब आपने ड्राइंग की हो, उस पर आपने कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो आप इसके थ्रू करते हैं. When this tool is selected, आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं and created text area, the text toolbar appears. जब आप सिलेक्ट करते हैं तो खुद ब खुद जो है एरिया होता है इसका टूल बार का, वो जो है ओपन हो जाता है, सामने आ जाता है. अपीयर वी कैन सिलेक्ट, फिर हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट style and color of using the text tool, using the text tool box. We can select font size, font style and color of text. Sorry, ये मिस हो गया. Color of text using the text toolbox. Done. Okay. Next आ गया हमारे पास What are the functions of the following tools? फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज हमारे पास है नंबर 1 A is for
टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए क्या होता है, ये वाला साइन ए। वी यूज़ टेक्स्ट टूल ए टू एंटर टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। बी है हमारे पास मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्यों यूज़ किया जाता है, दिस टूल is used to see an object, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए in an enlarged view, किसी भी इमेज को बड़ा करके लिखने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जूम इन। इसके बाद आ गया हमारे पास नंबर सी, एलिप्स आ गया। ये क्यों यूज़ किया जाता है, दिस टूल is used to draw, ये हमने ये पहले भी पढ़ा है, to draw ellipse and यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, लास्ट इज ब्रशेस। ब्रशेस क्यों यूज़ किए जाते हैं, वी यूज़ द ब्रशेस, we use the brushes tool to draw lines, lines को draw करने के लिए, to draw lines that have different appearance and texture। Next is describe the copy and paste procedure in MS Paint। MS Paint में हम कैसे कॉपी और पेस्ट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 इज ऑन दी होम टैब, in the image group click select, आप क्या सिलेक्ट करेंगे, and then drag the pointer, फिर आप ड्रैग करोगे पॉइंटर को कहाँ पर, टू drag the pointer to select, drag the pointer to select the area। आपने जो सा एरिया सेलेक्ट करना है उसके राउंड आप उसको ड्रैग करोगे, एरिया ऑफ पिक्चर you want to copy, उसके बाद आप क्या करोगे, in the
क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे, क्लिक करेंगे कॉपी कमांड को, क्लिक द कॉपी कमांड, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमने पेस्ट करना होगा उसको क्लिक, वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे पेस्ट कमांड। Then move the copied text or picture at required place। ओके, ये है स्टेप्स इसको कॉपी एंड पेस्ट करने के। नेक्स्ट हमारे पास है illustrate the following skew a picture, invert a text or picture। अब skew और करेंगे इसको invert। सबसे पहले हमारे पास आ गया skew a picture, नंबर A, which is start writing। ये है skew a picture and invert। स्क्यू का क्या मतलब होता है मैंने पहले भी आपको बताया है, एक दो दफ़ा भी हमने पहले भी पढ़ा है। स्क्यू मीन्स टर्न एट एंगल। तो लिखें आप स्क्यू मीन्स टर्न एट एंगल। अ यूज़र कैन स्क्यू, एक यूज़र स्कैन कर सकता है, स्क्यू कर सकता है, स्क्यू अ टेक्स्ट और पिक्चर or a part of it। ओके, इसके बाद नंबर 2 है हमारे पास ऑन दी होम टैब। आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, ऑन दी होम टैब क्लिक सिलेक्ट इन इमेज ग्रुप में एंड then drag the pointer। और फिर आप पॉइंटर को ड्रैग करोगे, drag the pointer to select the पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए to select the picture और part of it, जो भी आप पार्ट उसका सिलेक्ट करना चाहते हो, part of it। resize and skew dialog box will appear। ये अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ जाएगा, क्या करेंगे, इन द resize and skew
dialog box, type the amount, type the amount to skew the selected area। जितना भी आप उसको स्क्यू करना चाहते हो उसकी टाइप करोगे सिलेक्ट और उसके बाद आप उसको कर दोगे ओके। ये कौन सी भी डिग्री हो सकती हैं आपको मैंने बताया था। सिलेक्टेड एरिया इन डिग्रीज़, डिग्रीज़ में क्या है, चाहे वो 90 है चाहे वो 180 है। और उसके बाद आप लास्ट पे क्या करोगे, ओके का बटन प्रेस। ठीक है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो या वर्टिकल कर रहे हो वो आप बॉक्सेस में से सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस कर दोगे। अब नंबर 2 हमारे पास आ गया इन्वर्ट अ टेक्स्ट और पिक्चर। पिक्चर को या टेक्स्ट को इन्वर्ट कैसे करना है। इन्वर्ट मीन्स to turn inside out or upside down, यानी कि ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर, अंदर का बाहर या बाहर का अंदर। जैसे भी आप उसको इन्वर्ट करना चाहते हो पिक्चर को या टेक्स्ट को, आप उस तरह उसको इन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है हमें, नंबर 1 इज़ ऑन दी होम टैब। आप होम टैब पर जाएंगे, इन टूल्स ग्रुप, उसके बाद टूल्स ग्रुप में सिलेक्ट, यहाँ पर आता है हमारा ये सिलेक्ट टेक्स्ट टूल, इसको कहते हैं टेक्स्ट टूल। नंबर 2 क्या है, टाइप ड्रैग। इसके बाद हम ड्रैग करेंगे इसको, क्योंकि उसको सिलेक्ट भी करना है। ड्रैग करेंगे, ड्रैग द पॉइंटर ऑन ड्राइंग एरिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर। इसके बाद क्या होगा, जब टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा तो उस पर हम करेंगे टाइप। क्या टाइप करेंगे, टाइप द टेक्स्ट लाइक एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस, इस तरह से हमने उस पर ये टेक्स्ट को टाइप किया टेक्स्ट बॉक्स में। इन टेक्स्ट बॉक्स, फिर क्या करेंगे, इन इमेज ग्रुप में जाएंगे, क्लिक ऑन सिलेक्ट टूल, फिर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट टूल को एंड सिलेक्ट द टेक्स्ट। फिर हम उस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सा टेक्स्ट, जो हमने लिखा था एम्बुलेंस। इसको हमने सिलेक्ट किया और क्या लिखा हमने, सबसे लास्ट में जो है हमारे पास नंबर 5 इन द इमेज ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे किस पे, क्लिक ऑन
rotate, click on rotate and then और फिर क्लिक करेंगे हम फ्लिप पे। फ्लिप अब आपने किस तरह करना है, हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद पेंट इनवर्ड्स द टेक्स्ट इमेज। जब आप ये कर लेंगे तो वो हमारी जो पिक्चर है या इमेज है वो इन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्क्राइब द होम कीज़ फॉर लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स। अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड होम कीज़, और यहाँ पर आ गया हमारे पास राइट हैंड होम कीज़। अब इन दोनों को देखते हैं। लेफ्ट हैंड ए इज़ फॉर लेफ्ट लिटिल फिंगर, ए के बाद एस इज़ फॉर लेफ्ट रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर के लिए। उसके बाद आ गया डी इज़ फॉर लेफ्ट मिडल फिंगर, डी के बाद आ गया एफ इज़ फॉर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, अब राइट की के बारे में देखते हैं। राइट की में है हमारे पास दिस साइन इज़ फॉर राइट लिटिल फिंगर। उसके बाद है एल इज़ फॉर राइट रिंग फिंगर। उसके बाद है के इज़ फॉर राइट मिडल फिंगर। एंड लास्ट वाला है हमारे पास जे इज़ फॉर राइट इंडेक्स फिंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन MS Word 2010 मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड मेन्यू बार। सबसे पहले आ गया हमारे पास मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है इन MS Word 2010? यहाँ पर हम देखते हैं इन MS Word 2010 क्या करेंगे, मेन्यू बार इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, टैब बार। इसको टैब बार भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टैब्स, ये डिफरेंट टैब्स पर मुश्तमिल होता है। टैब्स लाइक आ गया हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस आ गए,
references, mailing, review, mailing, review and view. फाइल मेन्यू आ गया. फाइल मेन्यू is also on the left corner of this bar. इस बार के लेफ़्ट साइड पर भी हमारा क्या है, फाइल मेन्यू इज़ ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस बार. ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे क्या है, ऑफ दिस बार. कौन सा बटन है हमारे पास, हेल्प. हेल्प बटन जहाँ पर होता है क्वेश्चन मार्क बना हुआ, ठीक है, ये वाला इज गिवन. ये दिया गया है. ईच टैब, हर टैब का एक रिबन होता है, हर टैब का, ठीक है. ईच टैब हैज़ अ रिबन विच कंसिस्ट, जो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप. इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स. फिर क्या होता है, ईच ग्रुप, ईच ग्रुप, हर ग्रुप का, ईच ग्रुप हैज़ सिलेक्टेड कमांड बटन्स. फिर उसके अंदर कमांड बटन्स होते हैं जो काम करते हैं हमारे लिए. हम जो उनको कमांड्स देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके मुताबिक वो काम करते हैं. ऑन दी राइट साइड, राइट साइड पर क्या है, ऑन द राइट साइड ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप के राइट साइड पर देयर इज अ डाउन एरो. डाउन एरो बना हुआ नज़र आएगा आपको बाय क्लिकिंग, जिस पर हम क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग दिस okay, by clicking this arrow a user can क्या कर सकता है, open dialog box, access more command, dialog box to access more commands. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आता है, ये हम देखते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, टेक्स्ट बॉक्स. अब ये देखते हैं हम ये कैसे काम करता है. इन वर्ड 2010 formatting toolbar have different
groups of home tabs. होम टैब्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनमें क्या शामिल है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स आर दी एग्जाम्पल्स, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ such groups. Each group, हर ग्रुप जो है हैज़ सिलेक्टेड कमांड बटन, इसके कमांड बटन्स होते हैं, हर ग्रुप के अलग अलग सिलेक्टेड कमांड बटन्स हैं on the right side. हम देखते हैं on the right side of each group there is a डाउन एरो, वहाँ पर एक डाउन एरो होता है बाय क्लिकिंग, जिस पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग दिस एरो a user can open a dialog box, access more commands. ये आ गया हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टू क्रिएट अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं वो हम देखते हैं। अ यूज़र कैन आल्सो ओपन अ न्यू blank document by using the following methods। आप इन मेथड्स को यूज़ करके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मेथड नंबर 1। Method number 1 is click on File tab, a window will अपीयर, विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है क्लिक ऑन, कहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑन न्यू कमांड इन left a window will appear which has available टेम्पलेट्स। इसके अंदर टेम्पलेट्स होती हैं एंड
ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ये था स्टेप नंबर 2। इसके बाद है स्टेप नंबर 3 इज़ क्लिक ऑन। जब आप वो कर लोगे तो टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ अवेलेबल आगे आ गया। क्लिक ऑन क्रिएट बटन बिलो सैम्पल ब्लैंक document a new blank document will appear on स्क्रीन पर एक नया जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास है मेथड नंबर 2। मेथड 2 वो क्या है? दी शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए इसकी शॉर्टकट की है इज़ Ctrl+N। बस ये सिंपल सा है। जब आप MS वर्ड खोल के बैठे हैं और आपको कोई नया डॉक्यूमेंट खोल के काम करना है तो आप ये करोगे कि Ctrl+N। ओके, ये सिंपल है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ कैन वी चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, डिस्कस द डिटेल्स। अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं टेक्स्ट की, अब हम ये देखते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना होगा। सबसे पहले आ गया हमारे पास MS Word 10 2010 have different options। इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लाइक अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, अब उसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर लो, या अलाइन टेक्स्ट ऑन सेंटर बीच में कर लो, एंड जस्टिफाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मेथड नंबर 1 क्या है। मेथड 1 नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने अलाइन करना है। ठीक है, जिसकी अलाइनमेंट चाहिए। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू align it। Number 2, click the desired alignment button। alignment button पर आप क्लिक करोगे from the paragraph group of होम टैब। ये है इसकी मेथड नंबर 1 की ऑप्शंस, और मेथड नंबर 2 की ऑप्शंस हैं क्या करेंगे आप। सबसे पहले आप उसी तरह सेम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट
the text to align it। उसी तरह आपका ये जो बॉक्स है, क्लिक द डाउन एरो, आप डाउन वाला एरो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टू द पैराग्राफ, नेक्स्ट टू द पैराग्राफ। तो क्या होगा कि पैराग्राफ बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। पैराग्राफ्स बॉक्स विल अपीयर, वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप नंबर 3 पे क्या करोगे, इन जनरल एरिया क्लिक द डिज़ायर्ड। उसी तरह आप डिज़ायर्ड अलाइनमेंट जो आपको चाहिए आप वो करोगे फ्रॉम अलाइनमेंट बॉक्स। अलाइनमेंट बाय क्लिकिंग, किस पर क्लिक करना है आपने, द डाउन एरो, बाय क्लिकिंग द डाउन एरो बटन एंड क्लिक ओके बटन। ये थे इसके दो मेथड अलाइनमेंट को चेंज करने के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन मीडिया प्लेयर। अब हम मीडिया प्लेयर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखेंगे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर is a सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उसके अंदर ही मौजूद होता है जब हम कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, इंक्लूडेड इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है। इट सेट्स एज दी, कैसे सेट होता है, एज दी डिफ़ॉल्ट ऑडियो एंड वीडियो player. It has built, ये क्यों बनाया जाता है, इसको क्यों बनाया गया है, in support for many popular ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स। ये इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स के लिए। वी कैन प्ले सीडीज, DVDs and Blu-ray disc। इस पर हम क्या कुछ चला सकते हैं, CDs, DVDs एंड Blu-ray disc ऑफ our favorite music and video। We can add, हम ऐड कर सकते हैं इस पे म्यूज़िक टू द प्लेयर
लाइब्रेरी, वहाँ पर ऑप्शन होता है लाइब्रेरी का, उसमें हम अपना फेवरेट म्यूज़िक जो है वो सेव रख सकते हैं। लाइब्रेरी बाय यूजिंग कंप्यूटर okay by using computer as digital files. This process is known, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एज राइपिंग सीरीज। वी कैन, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर to connect a supported devices to computer, and the player will select the best sync method. ओके, इसका मेथड क्या है? इसको चलाने के लिए अभी हम देखते हैं मेथड 1, which is number 1, click on the start button. Number 2, click all programs. Number 3, click window media player. Window media player interface अपीयर, उसका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, अपीयर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आएगी। फिर उसके बाद आप उस पर अपना जो है वो कोई सा भी म्यूज़िक, चाहे वो वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, वो आप प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। इसका मेथड 2 क्या है? क्लिक मीडिया प्लेयर आइकॉन ऑन दी टास्क बार। जब आप देखते हैं डेस्कटॉप पर आपके नीचे जो सबसे नीचे एक बार है वो टास्क बार है, उसमें भी आपका आइकॉन मौजूद होता है मीडिया प्लेयर का। आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद आ गया हमारे पास बटन्स। इसके बटन्स कौन कौन से होते हैं और वो किन किन चीज़ों के लिए हैं? पहले है हमारे पास फर्स्ट बटन इज़ फॉर प्ले और पॉज। एक ही बटन है जहाँ से हम प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्टॉप का बटन। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास फॉरवर्ड का, आगे करने के लिए फॉरवर्ड और
नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास रिवाइंड, उसको पीछे करने के लिए रिवाइंड और प्रीवियस। चाहे आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहते हो या उसको पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो आप पीछे करना चाहते हो तो उससे भी ये ऑप्शन मौजूद है। 4, उसके बाद 5 आ गया एडजस्ट एंड म्यूट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो और उसको म्यूट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर म्यूट। चलें जी, your chapter number 3 is done. I hope you have understood all the lesson, so keep practice at home, do your work, have a blessed day, take care, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।